दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज़ को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज हम जनवरी के बाद अब फरवरी के सेकेंड वीक के करंट अफेयर। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली का डेली आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द VC ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि हाल ही में 2022 की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए अब करंट अफेयर है तो करंट की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला आपके सामने है विनोद राय है, दूसरा आपके सामने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं, और तीसरा है सिन्जा अबे हैं, और चौथा यानी कि डी वाला नन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि शांति श्री धूलीपुड़ी, यानी कि धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। एक चीज़ आप जानकारी यहाँ पे इनके बारे में और ले लीजिए कि जो आपकी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है, ये JNU की छात्रा रह चुकी हैं, यानी कि JNU में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और आकर के ये यहीं की VC बन गई हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक जानकारी आप और ले लीजिए कि जो आपकी ये जो है आपकी ये जो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं, ये जो है कि JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि JNU की पहली जो है कि महिला कुलपति कौन है, तो आप क्या उसका राइट आंसर देंगे? आप उसका राइट आंसर क्या देंगे? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, तो पहली वो वुमेन है, पहली वो औरत है जो कि या फिर जिनको JNU का वाइस चांसलर बनाया गया है दोस्तों। और इनको कब बनाया गया है? फरवरी में इनको बनाया गया है। और इससे पहले कौन था? अगर आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू में जो है कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित की VC के रूप में नियुक्ति हुई है, इसके पहले VC कौन था? तो उसका आप राइट आंसर क्या देंगे? M जगदीश कुमार, यानी कि M जगदीश कुमार कौन? जो इस समय UG के चेयरमैन हैं। जो CUET को आपने देखा होगा, CUET को लेकर के जो गाइडलाइंस बनी थी उसको लेकर के लगातार उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे थे चैनल पे। ठीक है, तो वही है M जगदीश कुमार, जिनका कार्यकाल 2016 से लेकर के 2021 लास्ट तक चला था दोस्तों। और अब जो ये आई हैं आपकी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, अब ये अगले 5 सालों तक VC रहेंगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसके पीछे की भी हिस्ट्री पता चल सके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हु टुक द चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला, या कि किसने कार्यभार संभाला? आपके सामने 4 ऑप्शन से पहला है राघवेंद्र तन्वर है, आपके सामने जो है कि झुल्लन गोस्वामी है, और तीसरा आपके सामने आपका है उन्नी कृष्णन नैर है, और चौथा है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी कि सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका C होगा। C का मतलब क्या है कि S उन्नी कृष्णन नैर। ठीक है, ये हैं अंतरिक्ष के जो है कि कार्यभार इन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने कार्यभार संभाला है। एक जानकारी इनके बारे में आप और ले लीजिए, यानी कि जो आपके ये N उन्नी कृष्णन नैर हैं, इनको 8 फरवरी को, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 फरवरी 2022 को इनको नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एज अ निर्देशक, यानी कि एज अ डायरेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सेकंड। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को साइबर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए ICICI यानी कि ICICI जो है कि भारत जनरल के साथ भागीदारी की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, और फिनो जो है कि बैंक है। तो इसका राइट आंसर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 4th कह रहा है कि विच
बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ रिकॉर्ड USD 4.6 बिलियन इन सार्वेन लीडिंग टू इंडिया 2021। किस बैंक ने 2021 में भारत को सावरेन ऋण देने में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए? आपके सामने चार ऑप्शन है, NDB है, IIB है, ADB है और IF है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं ये जो बैंक्स हैं ना, इनके फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। कभी कभी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDB, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIIB। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताने से पहले आप हमको हमें इन सबके जो मेन क्या बोलते हैं फुल फॉर्म है बता देता हूँ मैं। इसका फुल फॉर्म होगा NDB का होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका क्या होगा फुल फॉर्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपका ये 15 जुलाई और जो है कि इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014 में। उसके बाद जो आपका AIIB है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जो है कि जनवरी 19 जो है कि 2016 में। ठीक, उसके बाद आपका ADB है, इसका फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। उसके बाद आपका IMF है, इसका आपका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों। तो हमने चारों के आपको बता दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अब हम क्वेश्चन के राइट आंसर को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ADBE, यानी कि इसका फुल फॉर्म हमने क्या बताया था? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यानी कि भी किस बैंक ने 2021 में भारत को सावरेन ऋण देने में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया? तो किसने किया था? जो है कि इसके आपके सामने राइट आंसर मैंने बताया था, थर्ड होगा ADB ने। चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है कि विच क्रिप्टो एक्सचेंज द लॉन्च रिकरिंग बाई प्लान RBI यानी कि RBP विच इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू बाई क्रिप्टो असिस्ट। ठीक है, तो किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक आवर्ती खरीद योजना RBP लॉन्च की है, जो क्रिप्टो संपत्ति खरीदने का एक व्यवस्थित तरीका है? आपके सामने ऑप्शन तो चार हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्राइन स्विच। ठीक है, क्राइन स्विच का मतलब आपका जो है कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे सिक्स कह रहा है कि सेंटर हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, केंद्र ने किसको वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अजय कुमार है, अजय मल्होत्रा है, तरुण बजाज हैं और अजय सेठ हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें इसको आप फिर से समझिए। कह रहा है आपसे केंद्र सरकार ने किसे यानी किसको वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया है? ये हाल ही के बात तो 2022 में फरवरी की बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको अगर पता है तो आप तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं, अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, संजय मल्होत्रा। यानी कि संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने वित्तीय मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन आपसे सेवन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर हैं, अक्षय कुमार है, MC मैरी कॉम है और यानी कि मैरी कॉम है और मोहम्मद सिराज हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप सबके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है देन यू विल बी गिव राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता है तो इसका अक्षय कुमार होगा राइट आंसर, यानी कि अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार को उत्तराखंड का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे आठवां कह रहा है कि क्रिस्तोस सर्तजेताकी का 92 यानी कि 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ठीक है, अब ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब इसको अगर आप हम बोलेंगे हिंदी में आप पढ़ेंगे भी तो इसका है क्रिस्टोस। ठीक है, क्रिस्टोस सार्थजेविक यानी कि शरत जेताकिस यानी कि क्रिस्टोस शरत जेताकिस। ठीक है, 92 वर्ष में उनका निधन हो गया है। कह रहा है कि वो किस देश
नाइन्थ कह रहा है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कृमि दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दिवस पे एक प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि एक क्वेश्चन हम आपको देंगे लास्ट में, उसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं देखता हूँ 3 से 4 ही स्टूडेंट कमेंट करते हैं। आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, इससे आपका रिविज़न होगा, इससे आपकी चीज़ें सही होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेरू के न्याय मंत्री अनिबाल टोरेस ने देश की चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे 11th कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बैंक की सामरिक प्रशिक्षण इकाई ने आवश्यक जीवन कौशल के रूप में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए NSE एकेडमी के साथ साझेदारी की है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप एक जानकारी और ले सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो उसका राइट आंसर आप क्या देंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 कह रहा है कि किसको कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इट्स मीन्स कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप SSC की भी आगे तैयारी करेंगे तो आपको जानना भी चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसको बताना भी चाहिए, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि ये रिसेंट का करंट अफेयर है और फरवरी में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है। तो आपके सामने सुष्मिता सेन है, उर्जित पटेल है, S किशोर है और सिंजा अबे है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो है कि SSC का जो है कि नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ध्यान दीजिए आप लोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? S किशोर। ठीक है। S किशोरे को जो है कि SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग। चलिए, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहे थे कि अच्छा एक जानकारी तो मैं आपको और दे दूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है। और SSC का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया। चलिए, अगला क्वेश्चन 13th कह रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लीडिंग डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो है कि मेडीबुडी हैज़ रोप इन whom as it ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि अग्रणी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13th इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन होंगे। ये काफ़ी चीज़ें जो है न्यूज़ में भी आई थी, तो अमिताभ बच्चन को ही जो है कि अग्रणी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी, यानी कि मेडीबडी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेडीबडी, ध्यान दीजिएगा, मेडीबडी जो है हेल्थ केयर है, उसका जो है कि हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है कि अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि पुल पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स विश्व दलहन दिवस का विषय यह किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो ये पूरा स्टेटमेंट था ना, इसका संबंध किससे है? विश्व दलहन दिवस से है। मतलब विश्व दलहन दिवस से है, विषय है। और कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम लोग विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि अटल टनल हैज़ ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टनल? यानी कि अटल टनल को आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लंबी राजमार्ग के रूप में मान्यता दी गई टनल की लंबाई क्या है? ठीक है। तो यहाँ से आप जानकारी एक और ले सकते हैं कि जो है अटल टनल को आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। 10 फीट से अधिक ऊंचाई वाला स्थित सबसे लंबा राजमार्ग के रूप में क्या हुआ है? ये रिकॉर्ड हो गया है।
तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और आप तैयार कर सकते हैं। अब इसकी लंबाई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर आपका होगा 9.02 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे 16 कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर किया करिए। आपको पसंद आया, चूँकि क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, PDF भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो एक लाइक करके आप उस साथ हमारा पढ़ाई सकते हैं, और कमेंट करके आपको ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताइए, अपने दोस्तों को शेयर किया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश जो है 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश होगा, जो कोलकाता के पास साल्ट लेक में सेंट्रल पार्क ग्राउंड में किया जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि कौन सा देश जो है कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम लेगा। तो और आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है बांग्लादेश ने कोलकाता पुस्तक थीम मेला में जो है कि थीम में वो बांग्लादेश कौन सा वादी, मतलब कौन से अंतर्राष्ट्रीय में था, ठीक है। तो आप बोलेंगे 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता सम्मेलन में बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन आप 17वां कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से ब्रेस्ट फ्रांस में किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है, यानी कि वन ओशन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री इज ब्रीस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिनलैंड है और डेनमार्क है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे कर दिया है कि आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY हैज़ बीन एक्सटेंडेड मार्च 2026 यानी कि 2002 एंड 2016-26 विद एन एलोकेशन ऑफ, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। कह रहा है कि PMKSY, ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। अगर ये आपसे कभी कभी पूछ भी सकता है कि PMKSY का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि इसका होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 18वें का हो जाएगा जो है 46 करोड़, ठीक है। अच्छा, एक जानकारी आप यहाँ पे और ले लीजिए कि जो ये आपका PMKSY योजना की दोस्तों जो शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी ने 2017 अगस्त 2017 में की थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, कृषि को बढ़ावा, यानी कि कृषि के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 में, यानी कि 2017 में जब वो प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे, और अगस्त में उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 46 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां आप इसका राइट आंसर मैं दूंगा और 20वां आप बताएंगे। हालांकि एक काम करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स इन साइंस ऑब्जर्व इन विच डे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 19वां है, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, इन दोनों में से सही होगा, सही क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे लास्टवा कह रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, अगर आपको पता है देन यू विल बी गिव द राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता है तब तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। डेली का डेली प्लीज़ आप लोग क्लास करिए, टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF ले लिया करिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।